हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के। तो बात कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स किस तरह को मूव कर रहा है। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और आज के जो टारगेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए थे, मार्क किए थे। जो ब्लैक लाइन्स आप देख रहे हैं हमारे डिसिसिव लेवल्स थे। हमने डिस्कस किया था अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा, ये वाली रेड लाइन तक। इस रेड लाइन तक हमारा फर्स्ट टारगेट था और ये ब्रेक होता है। अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर हाई वॉल्यूम के साथ और अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक होगा तभी हम बाई साइड जाएंगे, अदरवाइज हम बाई साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी अच्छी कैंडल बनी है और यहाँ से बाई साइड की एंट्री भी बनी। हमारा लास्ट टारगेट 104.511 था, यहाँ से हिट किया, उसके बाद काफी ऊपर तक मार्केट गई है। ठीक है, तो हमारा जो अपसाइड का टारगेट था वो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक्टिवेट हुआ और इसको मार्केट ने हिट भी किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रहा है। गोल्ड पे स्विच करेंगे। गोल्ड पे भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे थे और 1937 हमारा फर्स्ट लेवल था। अगर ये ब्रेक होता है तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट डाउन साइड गिर सकती है। 1935 फर्स्ट टारगेट था जिसको मार्केट ने यहाँ हिट किया। उसके बाद 1932 सेकंड टारगेट था और 1926 एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर मिलने वाला था। तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आई है, हमारे टारगेट्स को हिट भी किया है और एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट अभी सपोर्ट लेती हुई भी बन रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरफ का मोमेंटम रहता है, रह सकता है। तो हमें कुछ लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे स्टार्ट करते हैं और डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखिए, यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, नीचे की तरफ को गिरता हुआ। यहाँ से शुरू हुआ था नीचे की तरफ, ये फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, यहाँ पे फोर्थ पीक थी और इसको मार्केट अभी ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करके ऊपर आ चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, उसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस इसने बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ। तो हमें दो ट्रेंड लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हम अपनी ड्रॉइंग्स को ऑन करेंगे। अभी जो ब्लू लाइन है ये देखिए, ये हमारा डाउन ट्रेंड था, इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा चुकी है। और उसके बाद ये जो रेड लाइन है हमारा अप ट्रेंड बन रहा था, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन एक ही कैंडल नीचे की तरफ आई। उसके बाद क्लोज देने के बाद एक ग्रीन कैंडल मिली और उसके बाद हमें हमारा अपसाइड का मोमेंटम फिर से शुरू हो गया। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है रेड वाली, ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को होल्ड करे हुए है, इसको नीचे नहीं गिरने दे रही है। साथ के साथ ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, तो अभी मल्टीपल चीजें हैं हमारे पास जो कि डाउन साइड में हमें सपोर्ट दे रही है। रेड लाइन भी सपोर्ट दे रही है, रेड लाइन वाले ट्रेंड भी सपोर्ट दे रहा है और जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है ये भी हमें सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखिए, ऊपर की साइड पे हमने कुछ लेवल्स मार्क नहीं करे हुए हैं और मार्केट इसके ऊपर आ चुकी है, हमारे लास्ट लेवल के ऊपर आ चुकी है। तो भी हमें यहाँ से कुछ लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डे के चार्ट से ही शुरुआत करते हैं और डे के चार्ट पे देखते हैं कि कौन से लेवल्स पर मार्केट ने सबसे ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है। सबसे पहले हम इसी लेवल को मार्क करते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट इस टाइम पर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना, यहाँ सपोर्ट बना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस, यहाँ क्लियर सपोर्ट बना है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करती रही है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला है। तो भी मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल पर आ रखी है डे के चार्ट पर। अब एक और लेवल मार्क करते हैं हम यहाँ पर। ये लेवल हमने मार्क किया है, इस लेवल को भी स्टडी करेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस बना है, फिर सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई, डोजी बना, उसके बाद मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई। यहाँ पे क्लियर सपोर्ट बना है, फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया ये लेवल, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ के दो लेवल्स हमारे पास आ गए हैं। एक लेवल हम और मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम नीचे की साइड रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर विक जो है वो टच हो रही है। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। इसलिए ये लेवल भी हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। हमारे पास डे के चार्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स आ चुके हैं। हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि ये देखिए गैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गैप है, इसलिए हम पिवट सबसे पहले यूज करते हैं। यहाँ पे R2 आ रहा है, सो R2 को हम इग्नोर नहीं करेंगे, R2 को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं पीछे की साइड हिस्ट्री चेक करते हैं
और यहाँ पे देखते हैं कहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आवरली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको भी हम मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेवल जो है, इस लेवल पे मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये हमें फिर से रेजिस्टेंस दे सकता है। उससे पहले इसी को हम मार्क कर लेते हैं। एक ये लेवल मार्क किया हमने, दूसरा हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट बना था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना है, काफी देर तक सपोर्ट रहा है मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना काफी देर तक। तो ये हमारे लेवल्स हमारे पास मिल गए हैं। अब इसके बाद ऊपर की तरफ और देखते हैं। एक ये लेवल भी है, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर आई है, रेजिस्टेंस फेस करके वापस स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर गई है। यहाँ पर देखिए मार्केट इसके पास रेजिस्टेंस काफी देर तक फॉलो किया है और उसके बाद ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाई है। तो हमारे पास काफी सारे लेवल्स आ गए हैं कल के लिए। तो यहाँ से अब हम अपने डिसेसिव लेवल्स को मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। और ये डिसेसिव लेवल जो है हमें हेल्प करेंगे ट्रेड प्लान करने में। और यहाँ पे हम देखते हैं अगर आवरली चार्ट पे कोई अप ट्रेंड बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अप ट्रेंड जो है अगर टूटा डाउन साइड पे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा यहाँ पर। तो यानी कि अप ट्रेंड टूटा, हमें फर्स्ट आगे देखने को मिलेगा 104.511 का। सेकेंड हमें ये जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन से, रेड वाली लाइन से, इससे हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये ब्रेक होने के बाद ही हम नेक्स्ट सेलिंग में आ सकते हैं। तो ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा अगर मार्केट ने इस लेवल के अराउंड तोड़ा तो। और अगर मार्केट काफी ऊपर की तरफ तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा, तो ऑब्वियसली हमें एक ट्रेड डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर से हमें 104.344 तक का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है, यहाँ पे ब्रेक करती है, तो हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 105.018, 105.139 का लेवल सेकंड टारगेट रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 105.260 का लेवल। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। अब बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स पे स्विच करते हैं। जैसा मोमेंटम गोल्ड में आए, डॉलर में आएगा, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट गोल्ड में आएगा। तो डॉलर इंडेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, गोल्ड पे स्विच करते हैं। तो गोल्ड में हमारे पास देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा गैप है, लेकिन यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लाइन देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसी लाइन को मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट क्यों लिया है, इसका रीजन हमें यहाँ पे हिस्ट्री में देखने को मिल सकता है। एक तो यहाँ पे R1 था, R1 ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया होगा पुराना। और हिस्ट्री में अगर जाए तो यहाँ पे देखिए एक पीक भी बनी हुई है, यहाँ पर काफी बार सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ पे भी देखिए पीक बनी हुई है, सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ये सेम लाइन जो है वही एक्सटेंड हो रही है। इसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों सपोर्ट बना है। तो ये लेवल रहेंगे हमारे। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। डाउन साइड पे हमारे पास इस लेवल के बाद कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो इसके बाद हमें फिर से एक बार पिवट्स ऑन करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें S1 पे मिल रहा है, S1 को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कोई और ऐसा लेवल है जहाँ पे हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स मिल रहा हो। तो एक ये लेवल हमें मिला है, यहाँ पे पीक बनी थी, पीक बनने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुआ, यहाँ पे सपोर्ट फेस हुआ। तो ये लेवल फिर से हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अब हमारे पास लेवल्स आ गए। अब हमें किस तरह से मार्क करना है, देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना था, इस लेवल को भी आप मार्क कर लीजिए। हमें डिसिसिव लेवल रहेगा, ये डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। तो अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास 1925 का, और सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 26 का फर्स्ट लेवल है, और 25 का सेकेंड लेवल है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए हमारे पास। अब हम इनके बेसिस पर अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम थोड़ी सी बड़ी थी, कैंडल बड़ी थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी इसको रिजेक्शन दे दी है। तो वॉल्यूम के सपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम नहीं आया। तो अगर हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो सबसे पहले हमारे पास 1930 का टारगेट देखने को मिलेगा, नेक्स्ट टारगेट 1932 मिलेगा, और लास्ट टारगेट 1935 देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे अगर मार्केट आती है और 1925 को ब्रेक करती है तो 1922 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद 1919 का एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स में कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है, ईएमए की स्ट्रैटेजी है, बहुत परफेक्टली काम कर रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्पेशली। तो उसको आप यूज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। और जो जो कंडीशंस हैं जब तक वो फुलफिल ना हो तब तक आप एंट्री मत कीजिएगा। साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा।
तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप जरूर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल काफी सारा डाटा आ रहा है, एयूडी का भी डाटा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का भी डाटा आ रहा है, कल मॉर्निंग में आ रहा है। तो और भी बीच बीच में कुछ स्पीचेस आ रहे हैं जिस टाइम पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि कौन कौन सा डाटा किस टाइम पे आ रहा है और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ सकता है। तो अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं और हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे। तो सबसे पहले यूरोप का डाटा आ रहा है, जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर्स का डाटा आ रहा है। जितने फैक्ट्री ऑर्डर्स यहाँ पे बढ़े हुए आएंगे, यहाँ पे नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर बढ़ी हुई वैल्यूज आती हैं प्रीवियस से तो हमें यहाँ पे EUR USD में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है अपसाइड का। अगर डाटा नेगेटिव आता है, यानी कि माइनस में वैल्यूज आती है, -4 है, -3 है, -5 आ जाता है, तो EUR USD नीचे गिर सकता है। उसके बाद 6 बजे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा आ रहा है, इसको अगर आप प्लान कर पाते हैं, कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज इस टाइम फ्रेम को आप अवॉइड कर दीजिए। रीजन उसका ये है कि एक एक्सपोर्ट का डाटा, जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होती है उतना ज्यादा ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, तो ये आपके डॉलर इंडेक्स को DXY को ऊपर की तरफ ले जाएगा। और अगर इम्पोर्ट्स भी सेम टाइम पे बढ़ी हुई आई तो इम्पोर्ट्स डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे अगर मिक्स सा डाटा आया तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है हमें किस तरह का ट्रेड प्लान करना है। तो अगर आप मोमेंटम के बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, अदरवाइज आप इस टाइम फ्रेम को अवॉइड कीजिए। उसके बाद शाम को 7:30 बजे नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आ रहा है। 52.7 था प्रीवियस, 52.5 एक्सपेक्टेड है, यानी कि कम एक्सपेक्टेड है। तो ये PMI जितना ज्यादा बढ़ा हुआ आता है उतना ही ज्यादा पॉजिटिव आता है। तो अगर ये वैल्यू कम आई, यानी कि 52.5 आया, 52.4, 52.3 आया, तो यहाँ पे हमें डॉलर इंडेक्स में एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा तो हमारा जो ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा XAU USD के ऊपर पड़ेगा, और गोल्ड हमारे इस केस में ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो डॉलर इंडेक्स जिस तरफ का मोमेंटम लेगा हमें उसको वॉच करना है और उसके अगेंस्ट हम गोल्ड में ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.